जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज की हमारे बातें हैं एक सरकार के ऊपर, एक नेता के ऊपर, चाहे जो ऐसा भी नेता हो, जैसे भी हो, विपक्ष के हो, पक्ष के हो, जो भी हो, सबके बारे में। मैं एक अनेकों साल से 2 4 साल 5 साल से अनेक बार देख रहा हूं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद भी, सोशल मीडिया होने के बावजूद भी आज भी एक नेता को पहचान नहीं है कि हम आज किस जगह पे खड़े हैं। उनको पहचान नहीं है। कहा जाता है कि जो मुंह में आएंगे वो ही बोलेंगे। तो मुझे लग गया कि ये दुनिया में नेता कोई मेहनत करने वाला नहीं होते हैं। मैं करोड़ों आदमी से पूछा, करोड़ों आदमी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मुझे बोला कि एक नेता अच्छा होता है, पर मैंने माना था उसे अच्छा। मैंने बोला एक नेता, एक सरकार ईश्वर का वरदान होता है। एक ईश्वर का वरदान होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक संसद में, एक लोकसभा में, एक विधानसभा में चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए अनेकों उनके पास अपूर्व ज्ञान होता है। वो ज्ञान एक जीव के लिए, एक जान के लिए, एक प्राणी के लिए, एक धरती के लिए, एक जल के लिए, वो अटूट उनके पास ज्ञान होता है कि वहां पे जाकर उस चीज को चर्चा करे, बातें करे, मांगे कि एक जीव हमारे कैसे मजबूत बने, एक हमारी शक्ति कैसे बने, हमारी प्राण कैसे बचाया जाए, हमारी शरीर को कैसे ये सिक्योरिटी दिया जाए, सेफ्टी दिया जाए कि हर एक व्यक्ति अपने कार्यों के साथ साथ अपने देश को ऊंचाई को भी परखे। ये मैं सोचा था कि एक संसद भवन में, एक लोकसभा में, एक विधानसभा में जो चर्चा होती है वो सब हमारे पास, वहां से ये सब निकल के हमारे पास आती है। पर मैं अनेकों साल से देखता आ रहा हूं। अब प्लस कर बस ये 2017-18 के बाद से मैंने जो देखा हूं, तो मुझे लग गया कि ये केवल स्वार्थ के लिए ही एक नेता होता है, एक स्वार्थ के लिए ही एक सरकार होता है। देखिए, हमें तो कमाना है। अगर मेहनत करूंगा तो अवश्य मिलेगा, नहीं भी दोगे मिट्टी खा के रह जाऊंगा, वो भी नहीं दोगे हवा पी के रह जाऊंगा, वो भी नहीं दोगे। ये शरीर है, मेरा है। आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा है। पर मैं आप लोग को कहूंगा, और जरूर कहूंगा, कि ये बड़ा सोशल मीडिया का अनुसार होने के बाद भी, ऑनलाइन डिजिटल होने के बावजूद भी आप लोग का बुद्धि थोड़ा भी नहीं है। कि हम तो सोच रहे थे कि बहुत ज्ञानी पुरुष हो, पर मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति से भी बहुत बड़ा मूर्ख हो आप लोग। अगर पैसे पे रखे हो, पैसे पे अब वो चीज को दिखाना चाहते हो, तो कहां रखोगे पैसे उस चीज को? आप लोग को तो यही नहीं पता कि हमारे देश में जीव जंतु बच रहे हैं, उनकी जनसंख्या बच रही है कि नहीं बच रही है। हमारे देश में हर चीज की सुविधा दिया जा जाता है कि नहीं दिया जाता है। हमारे देश में हर एक नागरिक की सिक्योरिटी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये आप लोग के पास, किसी के पास सबूत नहीं है, ना किसी के पास कोई जवाब है। हम तो जानते थे कि नेता बचपना से ही अपने जीवन को एक जमीनी ढालते हुए उस ऊंचाई पे छुआ है। जैसे हमारे राम हैं, मेरे प्रभु राम जमीनी से छुए हैं वो चीज को। मेरे कृष्ण हैं, अनेकों मेरे अपार देवता हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के। मैंने उनको देखा नहीं हूं, पर उनकी किताबें जो है, उनकी जो जो किताब पे लिखा गया है,
अगर गलत है तो उनसे बड़ा गलत तो आप सबसे ज्यादा गलत हो वो स्वयं आप हो। आप लोग के अंदर बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, खाली कहने की है कि हम नेता हूं तो मैं ये हूं तो मैं वो हूं तो मैं ये हूं। पर मुझे अब लग गया कि आप लोग केवल स्वार्थ के लिए या पैसे के लिए ही जीवन को अपने आजमाते हो। पर मैं कहूंगा कि पैसे कोई काम के नहीं है। अगर देश के नाम लेते हो, अगर एक नागरिक के नाम लेते हो, एक व्यक्ति के नाम लेते हो, एक जीव जंतु के नाम लेते हो, तो उसको जाके परखने की कोशिश कीजिए कि वो है किस हालात में, उसका स्थिति क्या है, उसकी परेशानियां क्या है, उसको देखे और उसको बात को वहां पे उठाकर उस चीज को हासिल करके उसको दे। ये मैं जानता था कि एक लोकसभा में, एक विधानसभा में, वहां से एक शिक्षा मिलकर, एक किताब बनकर, एक वीडियो बनकर हमारे जीवन में प्राप्त होता है कि हमें ऐसे चलना होगा, हमें ऐसे सीखना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य में हमें ये चीज को दिखाना है। पर मैं तो देख रहा हूं कि आप लोग अनेकों साल से तो लड़ाइए, ये कोई पॉइंट लेकर अपने उसी जिंदगी को छेड़ देना। अभी 2-4 दिन 5 दिन से किताब पे छिड़ा हुआ है जंग। अब बताइए, ये किताब ही इतिहास ही है, अलग बात है, मुझे नहीं पता उस चीज के बारे में, पर किताब के ऊपर जंग छेड़ा गया है। अनेकों साल से छेड़ा है, ये गुना बात, कोई ना कोई बात लेकर उस चीज को बातें किया जाता है। तो मैं कैसे कह दूं कि आप लोग सरकार चलाते हो, कैसे कहूं कि आप लोग के दिमाग है सरकार चलाने की, आप लोग के देश चलाने के दिमाग है। मैं कहता हूं कि आपसे ये देश नहीं चल रहा है, ये आप लोग का भ्रम है, तो भूल जाओ। क्योंकि अब 146 करोड़ जनता, आपका कोई भरोसा नहीं है। वो स्वयं अपना कमा रही है बिजनेस के पास रह के, एक व्यापारी के पास, एक बिजनेस लोग के पास, गरीब मिडिल क्लास के आदमी जो भी है, अपने पद के, अपने कर्म के अनुसार वो बैठ के 8 घंटा कमा रहे हैं, 12 घंटा कमा रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए ही कि देश में कहीं कमी ना हो जाए। पर आप लोग से 1 घंटा नौकरी नहीं होता है। 1 घंटा जो एक बिजनेसमैन का ही टैक्स से, एक वर्कर का, एक बंदा का, एक मिडिल क्लास का टैक्स से आप लोग उतनी खर्च करते हो, उतनी वहां पे आपको भेजा जाता है, उतनी ऊंचाइयों पर आपको पद को खड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से एक हमारी जीवन के प्राप्त हो, वहां से ऐसी बातें आए कि हमें उस चीज में एक जुनून हो, इस देश को चलाने की एक क्षमता हो। अगर आप अमर होते तो मैं आपसे नहीं बोलता, मैं जानता था कि आप लोग कर रहोगे, जीवन भर आप ही लोग रहोगे, पर आप लोग अमर नहीं हो। इसलिए मैं आप लोग से कहूंगा कि आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा बेकार कोई नहीं है दुनिया में। मंत्री भी एक लीडरशिप के थ्रू होता है। वो लीडरशिप एक देश के, एक जीव के, एक जंतु के, एक प्राणी का सेफ्टी से लेकर, सुरक्षित से लेकर, उसका भोजन से लेकर सबका देखभाल करने वाला एक मंत्री ही होता है, एक सरकार ही होता है। आप लोग 1 घंटा आप लोग तो केवल एक बात नहीं कर सकते हो, 10 मिनट के हो बात नहीं कर सकते हो। कल एक कांग्रेस के ही नेता, एक कांग्रेस यही नेता था, अब नाम तो का हमें नहीं पता, पर ऐसी बातें सुना मैंने, न्यूज पे देखा वो चीज को, ऐसी गंदी बातें कि आ गया गद्दार। तो मैं तो सोचूंगा कि मैं तो सोच रहा था कि एक छोटा बच्चा बोला है जो मिडिल क्लास के, उसको कुछ नहीं है, उसके घर में किसी से अगर किसी ने ठोक दिया, मार दिया हो, उसको गुस्सा से उसने बोल दिया हो, ऐसे मैंने देखा वो संसद भवन में। तो शायद मुझे तो लगा था कि बहुत शिक्षा वाले होंगे, बहुत ज्ञानी पुरुष आप लोग आदमी होंगे, पर आप लोग से बड़ा मूर्ख, आप लोग से बड़ा चुतिया ये देश में कोई नहीं है। ये मेरा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद, ये सोशल मीडिया आने के बावजूद भी आप लोग सोच रहे हो कि मैं देश को चला रहा हूं, तो ये भूल जाओ।
ये देश को हर एक बंदा चला रहा है, हर एक व्यक्ति चला रहा है जो अपने मेहनत को टाइम टेबल देता है। सबसे बड़ा टाइम ही देना जीवन के प्राप्त होता है, टाइम ही देना एक देश के सुरक्षा होता है, टाइम ही देना एक देश की मजबूती होता है, टाइम ही देना एक देश का शिक्षा होता है। तो सबसे ज्यादा टाइम ही जीवन के प्राप्त हो सकता है। आप लोग के पास तो 1 घंटा भी टाइम देने की सामर्थ्य नहीं है। भाषण देने के लिए अनेकों है, कहने के लिए अनेकों है, पर एक रिजल्ट वहां से लेकर आके हमारे सामने देना, ये आपको पता ही नहीं है। तो मैं आज के बाद भूल गया, आप लोग के क्षमा चाहता हूं। मैं तो अब यही कहूंगा कि 146 करोड़ देशवासी हमारे देश को चला रहे हैं। आप लोग केवल स्वार्थ में हो, कोई किताब नहीं लिख सकते हो। जीवन में अमर है, हमारे भगवान रहेंगे, हैं, हमेशा रहेंगे। तो मैं उन्हीं को हमेशा याद करूंगा, उन्हीं को रखूंगा। गुरु तो माना था, पर यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई मेरे लिए कोई व्यक्ति नहीं है। मारोगे, रोजगार नहीं दोगे, मिट्टी खा लूंगा, मिट्टी नहीं दोगे, हवा पी लूंगा, हवा नहीं दोगे तो मेरा शरीर है, कुछ भी कर लूंगा। तो अगर जवाब देना होगा तो बात सुनकर जवाब दे दीजिएगा। मेरे से भी बढ़िया अगर सोचना होगा तो कुछ करके दिखाइएगा, क्योंकि मैं अब जान गया कि आप लोग पैसे के ही दम पे आप लोग चलना चाहते हो, पैसे के ही दम पे आप लोग रेंगना चाहते हो, पैसे के ही दम पे एक दूसरे को डर बनाना चाहते हो, पैसे के ही डर पे एक दूसरे को मारना चाहते हो। पर मारते किसे हो? इस धरती को मारते किसे हो? एक जीव को मारते किसे हो? एक वृक्ष को मारते किसे हो? एक प्राणी को। वो है आपका। मैं बोला था कि डर ऐसा हो कि देश के नाम हो, डर ऐसा ना हो कि जीवन के बर्बाद हो। तो ऐसी जिंदगी आप लोग जीना चाहते हैं तो देश को और आगे बढ़ाइए, ना तो आगे के साथ साथ बहुत बेकार होगा। जय श्री राम।